हाँ, हमने इन्फिनिटिव स्टार्ट कर दिया, कल कर लिया था हमने बेयर इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव की हमने 4-5 बातें जानी थी। पहला तो हमने जाना था 4 वर्ब होती है, कौन सी? लेट है, बिड है, मेक है, हैव है। अगर ये एक्टिव फॉर्म में है तो इनके बाद में क्या लगेगा? बेयर इन्फिनिटिव। क्या आएगा? बेयर इन्फिनिटिव। और क्या होती है? वर्ब ऑफ सेंसेशन। वर्ब ऑफ सेंसेशन क्या होती है पता ना? जो हम सेंस करते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो ये सारी की सारी क्या आती है? वर्ब ऑफ सेंसेशन। अगर ये एक्टिव फॉर्म में है तो भी किसका यूज होगा? बेयर इन्फिनिटिव का। और बट या एक्सेप्ट ऐसे वर्ड है उनके बाद भी किसका यूज होगा? बेयर इन्फिनिटिव का। हम करेंगे टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव क्या होगा आपका? 2 + V1। तो आज इसकी बारी है। आज हम देखेंगे यूजेज ऑफ टू इन्फिनिटिव। इसके यूज क्या होते हैं? अब देखो, पहला ये देख लो, बोर्ड में देखो सारे के सारे, ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। किसी भी सेंटेंस का क्या बनेगा? सब्जेक्ट। कौन बनेगा? टू इन्फिनिटिव। यानी आपका ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा किसी भी सेंटेंस का। प्ले विद फायर इज डेंजरस। ये कह रहे कि आग के साथ खेलना क्या है? खतरनाक है, आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। ध्यान से देखोगे ना, इसका सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँगा, व्हाट इज डेंजरियस, क्या बोल दिया मैंने? व्हाट इज डेंजरस, क्या खतरनाक है? टू प्ले विद फायर, आग के साथ खेलना क्या खतरनाक है। अब देखो टू प्ले आ गया ना इसमें, क्या है ये? टू प्ले। अब देखो 2 + V1 इसमें किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट क्या होता है आपका? नाउन या प्रोनाउन। और इधर ये किसका काम करेगा? नाउन का। पता कि समझ में? अब देखो, अब ये सेंटेंस है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे मैं इट के साथ, जैसे मैं लिख दिया, अब मैं इसको लिखूंगा इट इज, क्या लिख दिया मैंने? इट इज डेंजरियस। इट इज डेंजरियस। अब मैं यूज कर दूंगा टू प्ले विद फायर। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इट ना क्या? डमी सब्जेक्ट है। क्या है? डमी सब्जेक्ट। देखो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे मैं बोल दूँ इट इज रेनिंग, क्या बोल दूँ? इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। क्या बोल दिया मैंने? बारिश हो रही है। तो इट का कोई मीनिंग नहीं होता। इट का कोई मीनिंग नहीं होता। ये क्या होता है? डमी सब्जेक्ट। क्या होते हैं? डमी सब्जेक्ट। इनका कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बना सकते हैं। अब देखो कैसे बनाया। अगर मैं इसका देखूँ तो हमने यूज किया इट। क्या यूज किया? इट। बाद में हमने यूज कर दिया इसकी बी फॉर्म। क्या? बी फॉर्म। कोई भी फॉर्म है, इज एम आर है, वोज वर है, तो कोई भी फॉर्म है तो इट के साथ क्या यूज कर दिया? बी फॉर्म। और उसके बाद हमने यूज कर दिया आपका एडजेक्टिव। क्या यूज कर दिया? एडजेक्टिव। और बाद में हमने यूज कर दिया इन्फिनिटिव। क्या यूज कर दिया? इन्फिनिटिव। यानी ये सेंटेंस है, इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखो, किस में पहले इट आएगा? क्या आएगा? इट। इट को हम बोलेंगे डमी सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? डमी सब्जेक्ट। यानी इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। तो बाद में बी फॉर्म, बी का मतलब इज एम आर है, वोज वर है। अगर देखो इधर क्या इज है ना, तो हम क्या कर देंगे? इज यूज कर देंगे। वोज होता तो वोज यूज कर देंगे। और बाद में क्या यूज करेंगे? एडजेक्टिव। क्या यूज करेंगे? एडजेक्टिव पता ना क्या होते हैं? ओ यूएस वाले, फुल वाले, ये सारे के सारे किसी भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव यूज करेंगे। और बाद में हम क्या यूज कर देंगे? इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव हमारा क्या चल रहा है? टू इन्फिनिटिव। तो अब देखो ध्यान से, इट आ गया ना, देखो ध्यान से, इट क्या यूज कर दिया। इट के बाद क्या आ गई? बी फॉर्म आ गई। तो ये आ गई बी फॉर्म। फिर क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। तो मैंने क्या बना दिया? इट इज डेंजरियस। फिर देखो आपका क्या आ गया? टू इन्फिनिटिव। क्या आ गया? टू इन्फिनिटिव। इट इज डेंजरियस टू प्ले विद फायर। ठीक, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। इसको लिख लो एक बार। अब ये कह रहा है कि टू वेस्ट यूर टाइम इज फॉलिश। ये कह रहा है कि वट इज फॉलिश। क्या है? वट इज फॉलिश। तो वट का आंसर है, तो ये आपका क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। अब देखो सब्जेक्ट में क्या यूज कर दिया? टू वेस्ट। क्या यूज कर दिया? टू वेस्ट। यानी ये 2 + V1 आपका इन्फिनिटिव यूज कर दिया। ये कह रहे हैं कि आपका टाइम खराब करना क्या है? फॉलिश है। यानी मूर्ख लोग क्या करते हैं? टाइम खराब करते हैं। और जो कोरोना में बैठे ना सारे के सारे पढ़ नहीं रहे, वो क्या कर रहे हैं? टाइम खराब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टाइम खराब। और जो टाइम खराब कर रहा है वो क्या कर रहा है? अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। ठीक है, वेस्ट क्या इधर आपका सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो इधर देखो ध्यान से, तो टू वेस्ट यूर टाइम इज फुलिश। अब देखो इसी सेंटेंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? कैसे चेंज कर सकते हैं? इट + बी + एडजेक्टिव + इन्फिनिटिव बना के। तो मैं क्या करूँगा? देखो ध्यान से, क्या बनाऊंगा? इट इज। देखो पीछे ना इट इज फुलिश, क्या लिख दूंगा? इट इज फुलिश। इट इज फुलिश। फिर क्या यूज करेंगे हम? 2 + V1। तो क्या करेंगे? टू वेस्ट यूर टाइम। ये कह रहा कि टू लिव पीसफुल इज नॉट इजी। ये कह रहा है कि शांत रहना, पीसफुल होता शांत, शांत जीना। टू लिव पीसफुल यानी शांति से जीना इजी नहीं है, आसान नहीं है। तो लोग शांति से नहीं जी पाते। तो देखो इसमें ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो व्हाट इज नॉट इजी,
क्या इजी नहीं है, वट इज नॉट इजी। तो टू लिव पीसफुल, शांति से जीना क्या है, आसान बात नहीं है। तो इसको देखो आपको पता चल गया ना, इधर क्या यूज कर दिया 2 + v1, तो टू इन्फिनेटिव है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो देखो इसी सेंटेंस को हम उसी फॉर्म में कैसे बनाएंगे, तो देखो ध्यान से, इट का तो आप यूज करोगे, ध्यान से देखो क्या बनाओगे, इट। देखो इट के साथ क्या फॉर्म है, इज है ना, बी फॉर्म क्या दे रखी है, इज। तो आप क्या बना दोगे, इट इज नॉट इजी, क्या बना दोगे, इट इज नॉट इजी। फिर क्या करोगे, टू लिव पीसफुल, पता है इसमें, इट इज नॉट इजी टू लिव पीसफुल, बना दो। अब देखो अगर अब्यूज का मतलब किसी को नहीं पता तो एक चीज़ तो समझ जाओगे। तो देखो ये क्या है, 2 + v1, क्या है 2 + v1। तो आप कैसे यूज करोगे, वट इज रॉन्ग, वट इज रॉन्ग, क्या गलत है, टू अब्यूज, अब्यूज होता है गाली देना, गाली देना क्या है, गलत बात है। तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, यानी टू इन्फिनिटी का यूज कर दिया। तो इसमें टू इन्फिनिटी किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। इसको हम दूसरे फॉर्म में बना सकते हैं, कैसे, इट के साथ बी + एडजेक्टिव + इन्फिनिटिव। तो इसमें क्या बनाओगे, इट इज रॉन्ग, क्या लिखोगे, इट इज रॉन्ग टू अब्यूज, क्या लिख दोगे, इट इज रॉन्ग टू अब्यूज, मतलब सेम है कि गाली देना गलत बात है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, डमी जो सब्जेक्ट इट का यूज करके हम इसको बना सकते हैं। तो कोई भी सेंटेंस देगा तो बना दोगे ना, यानी 2 + v1 अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, बना लिया। अब देखो इसका यूज क्या होगा, 2 + v1 का ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी किसी भी सेंटेंस का क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट, वाट क्या इसमें मेन वर्ब, आई वांट वट टू रीड, क्या आएगा, टू रीड, मैं क्या करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। तो आई वांट वट का आंसर, वट का आंसर क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। तो इधर किसका काम करेगा, ये नाउन का, यानी ये क्या है 2 + v1 इधर किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, यानी 2 + v1 इधर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो सेंटेंस का। आगे देखो, ही क्या आपका सब्जेक्ट, लाइक्स क्या आपकी मेन वर्ब, ही लाइक्स वट, तो ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या आपका नाउन है, और 2 + v1 इधर किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, यानी ये सेंटेंस का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। आगे देखो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, बताया था ना दो चीज़ों का ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है सेंटेंस का और दूसरा किसका होता है, प्रीपोजिशन का, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। और ये क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, बट। अब देखो बट क्या होता है, कंजक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन। बट के मतलब दो, देखो बट का मीनिंग ना हम सोचते हैं कि परंतु होता है, लेकिन बट क्या है, प्रीपोजिशन भी होता है, कंजक्शन भी। तो इधर बट है ना, क्या है, प्रीपोजिशन, क्या है ये, प्रीपोजिशन, बट इधर क्या है, प्रीपोजिशन। अब देखो प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट आ गया ना, ये क्या है, 2 + v1, क्या है 2 + v1, यानी ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का, किसका है, प्रीपोजिशन का। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का रूप में काम कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 + v1, यानी टू इन्फिनिटिव, ठीक है। आगे देखो, ही क्या आपका, ही हैड नो चॉइस, अब ये कह रहा है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, बट भी इधर क्या है, प्रीपोजिशन, सेम क्या है, प्रीपोजिशन। और टू ओबे, 2 + v1 आपका टू इन्फिनिटिव किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है, इसमें किसके है, प्रीपोजिशन के। आगे देखो, ये किसका काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, किसका, कॉम्प्लीमेंट का। जब जय मार वोज वर सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाए तो क्या नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब ध्यान से देखोगे, हिज कस्टम क्या आपका सब्जेक्ट, इज क्या है, मेन वर्ब, पता है ना, इज क्या है, मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब बन गई तो क्या नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट। तो देखो टू ड्राइव क्या बन गया, इधर कॉम्प्लीमेंट बन गया, क्या बन गया, टू ड्राइव, यानी 2 + v1 क्या बन गया, इधर कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, हिज ग्रेटेस्ट प्लीजर, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या बन गई, मेन वर्ब। ये कह रहे हैं कि उसकी सबसे अच्छी जो प्लीजर है ना, सबसे ज़्यादा उसको खुशी मिलती है किस चीज़ से, टू सिंग, सिंग क्या होता है, गाना। अब देखो इज मेन वर्ब है, तो इधर ये किसका काम करेगा, आपका कॉम्प्लीमेंट, किसका काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या काम कर रहा है, 2 + v1, यानी आपका टू इन्फिनिटिव इधर किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। ये लिख लो एक बार। अब देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखो। अब देखो क्या बता रहा है कि देखो ठू आ जाए, कहीं क्या आ जाए, ठू आ जाए, और उसके बाद में एडजेक्टिव आए या एडवर्ब आए, क्या है, एडजेक्टिव आए या एडवर्ब, ठू आ जाए सेंटेंस में, या एडजेक्टिव मिल जाए या एडवर्ब, और बाद में क्या आ जाए, इन्फिनिटिव, क्या आ जाए, इन्फिनिटिव, यानी 2 + v1 आ जाए, बात आ गई ना। तो जो कंस्ट्रक्शन बनेगा, जो भी सेंटेंस बनेगा, उसका नेगेटिव मीनिंग आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, क्या आता है, नकारात्मक, समझते हो ना, नोट वाले आएंगे, नेगेटिव मीनिंग आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव मीनिंग आएगा इसका, ये याद रखना। ठू है, एडजेक्टिव है, या आपका एडवर्ब है, या पीछे क्या है, इन्फिनिटिव है। और देखो एक चीज़ और होती है, एक चीज़ के लिए रट्टा मारते हैं कि ठू और टू का जोड़ा होता है, क्या होता है, ठू और टू का जोड़ा होता है, ठू और टू का जोड़ा होता है। तो इसको इधर से ध्यान से देखोगे ना, तो इधर क्या इसका जोड़ा है, इसका क्या ये पेयर है।
तो कैसे है, यानी टू आ गया, एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आ गया, बाद में क्या आ गया, इन्फिनिटिव आ गया, तो मीनिंग बनेगा ना सेंटेंस का वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। अब देखो ये कह रहा है कि देखो ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर। देखो ध्यान से देखोगे ना, टू के बाद में क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। टू के बाद क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। तो ये कह रहा है कि वह इतना कमजोर है टू वॉक। देखो वैसे ध्यान से देखो ना, ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल सकता है। ध्यान से देखोगे ना, तो टू वॉक, इधर ये सेंटेंस नहीं पढ़ोगे, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव मीनिंग आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव मीनिंग। इसका मतलब ये कि ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है, टू वॉक, वह चल नहीं सकता। क्या आ गया, वह चल नहीं सकता। देखो इसमें ऐसा नोट है, नो है, तो यूज नहीं कर रखा, लेकिन हम टू और टू का पेयर या तो ऐसे समझ लो, या ऐसे समझोगे टू के बाद क्या मिलेगा, कोई एडजेक्टिव मिलेगा और बाद में क्या आएगा। देखो ये टू प्लस वी1 क्या है, टू प्लस वी1, पीछे देखो टू प्लस क्या ये वी1। देखो वाक क्या होता है, चलना। क्या होता है, चलना। तो देखो टू प्लस वी1 है ये, यानी इन्फिनिटिव है, तो ये इसका नेगेटिव मीनिंग आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव मीनिंग। ही इज टू वीक टू वॉक, यानी वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ही इज टू वीक दैट he cannot walk। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इधर क्या लिख दिया, he is too weak to walk, तो इसको कैसे लिखते हैं, he is too weak, वह इतना कमजोर है, that he cannot walk, वह चल नहीं सकता। बात आ गई समझ में। तो इस चीज़ों को याद रखना कि टू के साथ एडजेक्टिव आए, एडवर्ब आए और बाद में इन्फिनिटिव आ गया, टू प्लस वी1 आ गया, तो उसका मीनिंग कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसे आएगा, नेगेटिव। इस सेंटेंस को देखो ध्यान से। अब ये कह रहा है कि इट इज टू कोल्ड, इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि टू गो। देखो ये क्या यूज कर दिया, टू प्लस वी1। क्या यूज कर दिया, टू प्लस वी1। अगर इसको ध्यान से देखोगे, टू और टू का जोड़ है, टू और टू का पेयर, लेकिन इधर टू प्लस वी1 यूज कर दिया, इन्फिनिटिव यूज कर दिया। देखो टू के बाद में क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया और बाद में क्या आ गया, इन्फिनिटिव आ गया। तो ये कह रहा है कि इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, तो इतनी ज़्यादा ठंड है कि बाहर जाना क्या है, बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, है ना, इतनी ठंड है सारे। तो इसको भी हम कैसे बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, इट इज टू कोल्ड दैट वी कैन नॉट गो आउट। ये बना लिया। अब देखो ये कह रही ही इज टू डल, वह इतना डल है। डल समझते हो ना, जिसको कुछ पढ़ना ही नहीं आता। अब देखो कई बंदे ना क्लास में पूछ लो ना खड़ा करके, देखो पढ़ के देखो, तो पढ़ना भी नहीं आता। क्या नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। तो डल क्या होते हैं, समझ गए ना, इतने डल, इतने बुद्धू, इतने। देखो इस बंदे की विशेषता बता दी, वह इतना बुद्धू है, इतना डल है कि वह पढ़ नहीं सकता। तो टू राइट इधर क्या यूज कर दिया, टू इन्फिनिटिव। क्या यूज कर दिया, टू इन्फिनिटिव। तो ही इज टू डल टू राइट, वह इतना डल है कि वह पढ़ नहीं सकता। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, ही इज टू डल दैट ही कैन नॉट रीड, दैट ही कैन नॉट रीड, सॉरी राइट। तो कुछ भी हो सकता है ना, इस तरह के बुद्धू होते हैं, राइट भी नहीं कर सकते, रीड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बना लोगे इसको। अब देखो या तो देखो ऐसे कई जगह किताबों में क्या मिलेगा, टू और टू का क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मीनिंग। क्या मिलेगा, नेगेटिव मीनिंग। टू और टू का जोड़ा है तो नेगेटिव मीनिंग आएगा। या इसको ऐसे दे सकते हैं, टू आ गया, एडजेक्टिव आ गया या एडवर्ब आ गया और बाद में क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा, तो उसका मीनिंग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। बात आ गई समझ में। बस बाकी हम कल करेंगे।